हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 गणित ऑनलाइन कक्षा में आपका। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट्स, वो हम सांख्यिकी करा रहे थे और जिसमें कि हमने आपको माध्य निकालना सिखाया था। माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि आपको बताई थी। तो आज हम एक अन्य विधि आपको सिखाएंगे, जो विधि है आपकी कल्पित माध्य विधि, यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड। इस विधि से आप माध्य निकालते हैं। ये विधि बहुत ही शॉर्टकट विधि होती है और बहुत आसानी से इससे जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये विधि भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इस विधि को आप बहुत अच्छी तरह से समझें। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं कल्पित माध्य विधि। अन्य विधि कल्पित माध्य विधि, माध्य निकालने की एक दूसरी विधि है। इस मेथड को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके जो माध्य निकालने की जो प्रत्यक्ष विधि है उससे भी आसान विधि होती है। इसमें आप बहुत ही जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो बहुत आसानी से इस फार्मूले से आप कर सकते हैं। तो कल्पित माध्य विधि में जो इसका सूत्र होता है वो देखिए, वो ये है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहां पर a क्या चीज है? a है हमारा कल्पित माध्य यानी कि एज्यूम्ड मीन। इसको हम जो आपके मध्यमान लिखे होंगे उसमें से ही कोई एक मान को हम मान सकते हैं। और यहां पर फिर डी आता है। डी क्या होता है? विचलन होता है, डेविएशन। ये क्या करते हैं, इसमें हम जो मध्यमान होते हैं, आपके मध्य बिंदु होते हैं, उसमें से आपने जो कल्पित माध्य जो माना होता है उसमें इसको घटाते चले जाते हैं, तो डी के मान निकलते चले जाते हैं। उसके उपरांत आपने क्या करना है, एफ और डी की क्या करनी है, गुणा करनी है, और गुणा करने के बाद फिर उनको जोड़ देना है। तो इस तरह से इस सूत्र में हम अप्लाई करेंगे और इस तरह से हम एक सवाल आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए कराने जा रहे हैं, जो 14.1 का आपका नवा प्रश्न है। तो देखेंगे इस एक के प्रश्न संख्या 9 पर हम आते हैं। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसको हम इस विधि से बताएंगे आपको। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। आपको एक टेबल जो दे रखी है उस टेबल में साक्षरता दर दे रखी है और आपको नगरों की संख्या दे रखी है। तो ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम खड़े रूप में बना लेते हैं। इस तरह से हम इसको वर्टिकली बना लेते हैं और फिर अब इस प्रश्न को हमने पहले टेबल बना लेनी है। ये टेबल हमने बना ली है। ये जो पहले दो डाटा हैं आपको दिए होते हैं, साक्षरता दर दे रखी है आपको और बारंबारता दे रखी है आपको। ये दो चीजें आपको दी होंगी। अब सूत्र को देख लेंगे। सूत्र में हमें जरूरत पड़ेगी सबसे पहले एक्सआई की। एक्सआई क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु हम निकालेंगे सबसे पहले। तो मध्य बिंदु किस तरह से निकालते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम सभी छात्र। मध्य बिंदु निकालने का जो तरीका होता है आपको पता होता है कि हमने क्या करना होता है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना होता है और 2 से भाग देना होता है, यानी बीच की संख्या आपको निकालनी होती है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 45 और 55 को जोड़ते हैं तो आपको 100 मिलता है और 100 को 2 से भाग देते हैं क्या, 50। तो वैसे भी इनकी जो बीच की संख्या जो आ रही है वो क्या आ रही है, 50। और इसी तरह से इनकी बीच की संख्या जो आ रही है वो आ रही है 60, देख लीजिए। और यहां पर आपकी 70 और यहां पर आपकी 80 और यहां पर आपकी 90। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है तो आप इन दोनों संख्याओं को यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे सकते हैं। बहुत आसानी से ये निकल जाता है। अब इसमें बाद अगला कॉलम हमें बनाना है डी का। डी होता है हमारा एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई माइनस ए यानी कि सबसे एक्स आई तो ये आपके पास है मध्य बिंदु। अब ए क्या है? ए मैंने बताया था कल्पित माध्य यानी एज्यूम्ड मीन। अब आप क्या करेंगे, आप कोई भी बीच की संख्या देख सकते हैं। यहां पर बीच में जो संख्या आ रही है वो आ रही है 70 आ रही है। अब ये तो चलो ठीक है, बीच में अगर माना इसमें एक संख्या और बढ़ जाती तो फिर बीच में गड़बड़ हो जाती कि बीच की संख्या कौन सी लें। माना एक संख्या यहां पर 55 यानी कि यहां पे 100 आ गई। अब आप बीच में ढूंढना आपको बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा कि कौन सी बीच में होगी भाई। अब बीच में इधर अगर हम 3 इधर करते हैं तो इधर 2 है, तो ये बीच की संख्या गड़बड़ रही है। तो आपने घबराना नहीं है। आप बीच की संख्या आप 70 भी ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं, आप कोई भी बीच की संख्या ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल ठीक, फिलहाल यहां पर बिल्कुल ठीक हो रहा है। 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, तो बीच की संख्या यानी एज्यूम्ड मीन हम क्या मान लेते हैं, 70। यानी कि ये कल्पित माध्य हमारा आ गया। इसको हमने इस तरह से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं करना है कि बीच की संख्या, अगर मैं यहां पर बीच की संख्या को कल्पित माध्य को अगर 80 भी लेता हूं तो उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा। आप 80 भी ले सकते हैं, परंतु हम लेते बीच की संख्या को ही हैं, ठीक है। तो आप अब डी निकालते हैं। यह एक्स आई माइनस ए। एक्स आई हमारा 50 है, तो जैसे कि मैं इस कॉलम में एक्स आई डी निकालने जा रहा हूं तो 50 माइनस ए
ए कितना है 70, तो ये क्या हो जाएगा आपका 50 माइनस यानी कि माइनस का 20 बच गया। इसी तरह से अगला निकालता हूं, यानी एक्स आई कितना यहां पर 60 है, माइनस 70 करता हूं तो कितना बचेगा, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 10 हो गया। अब यहां पर कितना है 70, एक्स आई ए हमारा वही कल्पित माध्य है 70, तो ये क्या हो गया आपका 0 आ गया। इसी तरह से हम 80 में से फिर 70 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। इसी तरह से हम 90 में से फिर 70 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 20 बच जाएगा। तो बहुत आसानी से आपने जो ये निकाले हैं ये हमारे पास क्या है, हमारे डी हैं। तो डी हमने निकाल लिया है। अब डी हमने निकाल लिया है तो इसके उपरांत आप क्या करेंगे, अब कॉलम में आता है एफ आई डी आई, यानी एफ हमारे पास ये है और डी हमारे पास ये है। अब इसको हमने देखना नहीं है, हमने केवल एफ और डी को देखना है, क्योंकि हमारे सूत्र में ये फार्मूले में है। तो इसकी और इसकी गुणा यानी कि -20 और 3 की करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। -10 की 10 से करेंगे माइनस का 100 हो जाएगा। 0 की 11 से करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। और 8 की 10 से करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। और 3 की 20 से करेंगे तो ये हमारा 60 हो जाएगा। अब हमने इनको जोड़ लेना है, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, सिग्मा एफ आई डी आई, यानी सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़। तो हमने जोड़ने कैसे हैं, पहले माइनस माइनस वाले जोड़ लें एक साथ। तो माइनस माइनस वाले में अलग से कर रहा हूं, माइनस और माइनस ये दोनों जुड़ गए तो माइनस के 2 ही हैं, तो -100 और -60 ये हो गए माइनस का 160। अब प्लस के कितने हैं, ये दोनों हैं खाली, तो 80 और 60 आपके हो गए 140। तो माइनस की चीज बड़ी है तो -160 में से 140 गएंगे तो ये 20 बचते हैं, तो 20 बचेंगे माइनस के। तो ये ध्यान रखना है, निशान बड़ी संख्या का ही आना है। तो घटाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप, तो ये आ गया माइनस का 20। अब हमको देखिए सूत्र में सिग्मा एफ आई भी चाहिए होता है, तो सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। यहां पर सिग्मा एफ आई क्या है, इन सबको जोड़ लेते हैं। अब जोड़ेंगे 8 और 3 11, 11 और 11 22, 22 और 10 32, और 32 और 3 35। तो बहुत आसानी से हमारे पास सिग्मा एफ आई आ गया। अब हम सूत्र जो माध्य निकालने का होता है यहां पर वो एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए हमें पता है कल्पित माध्य हमने 70 मान रखा था, और सिग्मा एफ आई डी आई इसको हमने अभी निकाला है, वो निकला है -20। और सिग्मा एफ आई की जरूरत है वो हमारे पास कितना है 35। तो बहुत आसानी से आपने सब मानों को लिख लिया। अब इस सूत्र में रख दें उन मानों को। ए कितना है 70, बहुत आराम से कैलकुलेशन करनी है। और एफ आई डी आई कितना है हमारे पास -20 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 35। तो बहुत आसानी से आपने करना है इसको, 70 ये -20 अपॉन 35, ये 5 से कट रहा है, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। तो x बार हमारा 70 माइनस कैलकुलेशन करेंगे तो 70 माइनस 4/7, यानी इसका मतलब है 4 को 7 से भाग देना है। भाग देंगे, नहीं जाता तो दशमलव लगेगा। तो कितनी बार गया 7 पंजे 35 और 5 रहेगा, और फिर 0 आप उसको कैरी करेंगे, भाग देना सभी को आता है। और ये कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49। तो हमारे पास आ जाएगा 70 माइनस 5.7। अब आप घटा दें, घटाना सभी छात्रों को आता है, आप घटाएं बड़े आराम से, क्योंकि दशमलव है, दशमलव के बाद 5 7 आप यहाँ पर घटा सकते हैं। यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 3 बचा, और यहाँ पर 9, ये 4 बचा, क्योंकि यहाँ से ये हासिल हो चुका था, तो यहाँ पर 9 बचा और यहाँ 6। तो हमारे पास जो x बार रहा वो रहा 69.43। तो ये हमारा उत्तर आ जाता है। जो साक्षरता दर जो निकली, उसका जो माध्य निकला वो निकला 69.43। तो बहुत आसानी से आपने इस प्रश्न को किया। आप इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस तरह जो और तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज आपने कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना सीखा था, तो इस विधि को आपने बहुत अच्छी तरह से, इसमें जितने प्रश्न आपकी 14.1 में है वो आपने कर लेने हैं। प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि से आपने प्रश्नों को हल करना है। और जैसे कि छात्रों आपको विदित है कि आपके विद्यालय 2 नवंबर से खुलने हैं,
कक्षा 10 और 12 के लिए अभी पहले खुल रहे हैं, तो आपने कक्षा 10 और 12 के जो छात्र हैं वो विद्यालय समय पर उपस्थित होंगे और एसओपी का पूरा पालन करेंगे। जो हमारी गाइडलाइन आई है उसमें आपको मास्क का प्रयोग सभी छात्रों को करना है, बिना मास्क के आपने विद्यालय नहीं आना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, अपनी पानी की बोतल घर से लेके आनी है और विद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करना है। तो सभी छात्र 2 नवंबर को विद्यालय आएंगे और निर्धारित समय आपका जो रहता है उस समय पर आप विद्यालय पहुंचें और अपनी शैक्षिक गतिविधियों में प्रतिभाग करें। और जो बाकी की जो कक्षाएं होंगी अगर ऑनलाइन हमारी चलती रहेंगी और हमारे पास ऑफलाइन जो विद्यालय में है वो भी कक्षाएं चलती रहेंगी। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।